सर, सुभाष गोयल जी ने कह दिया है कि आप जानबूझ के दिल्ली गेट रोड जो है वो नहीं बनवा रहे हैं, हमसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? ऐसा है, मेरा काम गेट बनवाना, रोड बनवाना मेरा काम है, पैसा ला के देना। पैसा आ गया, टेंडर लग गया, वर्क अलॉट हो गया, ठेकेदार ने काम शुरू करना है। अब वो ठेकेदार काम कब शुरू करेगा अभी तक ये बता रहे हैं प्रधान जी, क्रैशर नहीं चले। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है। ये प्रधान जी खड़े हैं, इनसे पूछो आप कि हमने सारा पैसा ला रखा है, टेंडर हो रखा है। बताओ प्रधान जी, टेंडर हो रखा है, वर्क अलॉट हो रखा है। अब ये नगर परिषद का काम है, उस ठेकेदार को बुला के काम करवाए। और नगर परिषद के प्रधान जी खड़े, इन्होंने ये कहा है कि क्रैशर नहीं चल रहे, जैसे ही क्रैशर चलेंगे काम शुरू हो जाएगा। नमस्कार, मैं तान्या मेहता और आप देख रहे हैं मेन मुद्दा है। कुछ दिन पहले ही ये खबर सामने आई थी कि हांसी के हिसार चुंगी पर और वह कचहरी चौक पर नया चौक बनने जा रहा है। चौक 3 महीने बन के तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से भगत सिंह पार्क है जो पुरानी सब्जी मंडी के पास है, कल भगत सिंह पार्क का भी, उसका भी सौंदर्यीकरण का काम करेंगे। मतलब मेरा कहने का ये है, शहर में चारों तरफ बढ़िया काम करके शहर को सुंदर शहर बनाने का प्रयास। सर हाँ, फिलहाल आज हांसी के विधायक विनोद म्याना जी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। नारियल तोड़कर इसका काम जो है वो कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा और आने वाले 3 महीने के अंदर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हांसी की हिसार चुंगी व कचहरी चौक कुछ इस तरीके के लगने वाले हैं। शहर को सुंदर बनाने के लिए, जैसे हमने कहा है, चौकों को सुसज्जित किया जाएगा, अच्छे चौक बनाए जाएंगे। आज जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले गीता चौक बना, जिसकी सारे शहर में तारीफ हुई और यहाँ तक कि हिसार के लोग भी यहाँ सेल्फी लेने के लिए आए। अब इसी तरह से ये हिसार चुंगी पे चौक बनेगा और आज ही कचहरी चौक पे भी नारियल फोड़ा जाएगा। जो हमने जनता के बीच में जो वायदा किया था, जो हम वायदा करके आए थे कि हांसी शहर को साफ सुथरा सुंदर शहर बनाएंगे, उसी की तरफ अग्रसर होते हुए आज आपके सामने हिसार चुंगी के चौक का विधिवत रूप से हमने नारियल फोड़ के इसका शुभारंभ किया। लगभग 25 लाख रुपए की लागत से ये चौक। तो दूसरा चौक का 15 लाख का वो कचहरी चौक, 25 लाख का ये चौक। तो कहने के आप जितने भी चौक है उनका सुदृढ़ीकरण कर रहे हो? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। सिर्फ चौकों का नहीं, सारे शहर के सौंदर्यीकरण का काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जनता के अनुरूप, जिस तरह से जनता हांसी शहर को देखना चाहती है, और उसी तरह का शहर हम हांसी को बनाएं। सर, लगभग कितने समय में ये चौक बनकर तैयार हो जाएगा? 3 महीने में बन के, दोनों चौक 3 महीने में बन के तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से भगत सिंह पार्क है जो पुरानी सब्जी मंडी के पास है, भगत सिंह पार्क का भी, उसका भी सौंदर्यीकरण का काम करेंगे। मतलब मेरा कहने का ये है, शहर में चारों तरफ बढ़िया काम करके शहर को सुंदर शहर बनाने का प्रयास। सर, हांसी शहर में बेसहारा पशु बहुत ज्यादा हो गए हैं, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। उसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? मैंने बार बार एक बात कही है कि अगर हम अकेले सरकार के भरोसे रहेंगे तो काम बनना मुश्किल है। सरकार अपनी तरफ से, सरकार ने 40 करोड़ से 400 करोड़ का बजट कर दिया। सरकार हर गौशाला में पैसा दे रही है। अब हम सामाजिक संस्थाओं से भी प्रार्थना करते हैं कि वो भी इस ओर आगे बढ़े, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर हम केवल और केवल सरकार के भरोसे बैठेंगे तो सरकार तो अपनी तरफ से जो ग्रांट वगैरह है वो देने का काम कर रही है। नई गौशालाएं भी खुल रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार ने कहा है कि आप जितने भी बेसहारा पशु हैं इनको अंदर करो, और सरकार से जो ग्रांट चाहिए वो ग्रांट सरकार देने के लिए तैयार है। अब मैं सारी सामाजिक संस्थाओं से प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से हमने बरसी गेट पे गौशाला बनाई, वहाँ भी बेसहारा पशुओं को हमने रखा, और इसी तरह से और भी संस्थाएं आगे आएं और कोई ना कोई जगह तलाश करके वहाँ गौशाला बना करके बेसहारा पशुओं को रखने का काम करें। और सरकार की तरफ से ग्रांट की कोई कमी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि हर किस्म की सरकार से हम मदद दिलवाएंगे, मगर सामाजिक संस्थाओं को इसमें आगे आना पड़ेगा। सर, सुभाष गोयल जी ने कह दिया है कि आप जानबूझ के दिल्ली गेट रोड जो है वो नहीं बनवा रहे हैं, हमसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? ऐसा है, मेरा काम गेट बनवाना, रोड बनवाना मेरा काम है, पैसा ला के देना। पैसा आ गया, टेंडर लग गया, वर्क अलॉट हो गया, ठेकेदार ने काम शुरू करना है। अब वो ठेकेदार काम कब शुरू करेगा अभी तक ये बता रहे हैं प्रधान जी, क्रैशर नहीं चले।
मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है। ये प्रधान जी खड़े हैं, इनसे पूछो आप कि हमने सारा पैसा ला रखा है, टेंडर हो रखा है। बताओ प्रधान जी, टेंडर हो रखा है, वर्क अलॉट हो रखा है। अब ये नगर परिषद का काम है, उस ठेकेदार को बुला के काम करवाए। और नगर परिषद के प्रधान जी खड़े हैं, इन्होंने ये कहा है कि क्रैशर नहीं चल रहे, जैसे ही क्रैशर चलेंगे काम शुरू हो जाएगा। सर, अब जी, पिछले संजय हत्याकांड हुआ जो क्वारी का संकट हो रहा है, उसके आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है। देखिए, ये अलग अलग कानून प्रशासन अपना काम कर रहा है और मैं समझता हूं कि जल्दी ही जो भी कोई है वो कानून की गिरफ्त में आएगा और जिसने भी ये काम किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। सर, पिछली बार पार्क की देखरेख के लिए जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया था, उन्होंने अच्छे से देखरेख नहीं करी है। पिछली बार भी जब मीटिंग हुई थी तब ये एमसी ने सामने रखा था कि देखरेख नहीं हो रही है, तो इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या आगे भी उन्हें कोई दिया जाएगा? नहीं, आगे देना ना देना किसी के हाथ की बात नहीं होती, ये ई टेंडरिंग होती है। जो भी ठेकेदार कम से कम रेट देता है उसमें वर्क अलॉट होता है और वर्क अलॉट होने के बाद ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, चाहे वो नगर परिषद हो, चाहे हम हो, चाहे शहर की आम जनता हो, अगर वो कमी निकालते हैं उसके खिलाफ कंप्लेंट करें और कंप्लेंट करके उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे अगर कहीं कंप्लेंट जाएगी, कोई नगर परिषद के प्रधान के पास कंप्लेंट करे, ईओ के पास कंप्लेंट करे, डीसी के पास, एसडीएम के पास, हमारी बहुत सी संस्थाएं जो सुनवाई करती हैं, तो उनके पास कंप्लेंट करें। निश्चित तौर पे अगर कोई कमी मिलेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। विधायक जी, अपनी गली के नारियल फोड़ हो गई है। टेंडर खुल गया, आपकी गली का नारियल जल्दी खोल देंगे।